आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी राजा दृक्पाल और चंद्रदेव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। विजयनगर के राजा दृक्पाल ने राजा चंद्रदेव के साथ युद्ध करके उसकी सेना के सहस्त्रों योद्धा मार डाले, गांव जला दिए और स्वयं चंद्रदेव को पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया। रात को चारपाई पर पड़ा हुआ दृक्पाल ये विचार कर रहा था कि चंद्रदेव का किस प्रकार वध करूं कि अकस्मात एक बूढ़ा दिखाई पड़ा। बूढ़ा, तुम चंद्रदेव के वध करने का विचार कर रहे हो? दृक्पाल, हाँ, बात तो यही है, परंतु अभी तक मैंने कुछ निश्चय नहीं किया। बूढ़ा, परंतु तुम तो स्वयं चंद्रदेव हो। दृक्पाल, झूठ, मैं चंद्रदेव? बूढ़ा, तुम और चंद्रदेव एक हो। चंद्रदेव को जो तुम अपने से भिन्न मानते हो, ये केवल तुम्हारी भूल है। दृक्पाल, आप कहते क्या हैं? मैं यहां कोमल बिछौने पर पड़ा हुआ हूं, दास दासी मेरी सेवा में लगे हैं। आज की भांति कल मैं अपने मित्रों के संग प्रीत भोजन करूंगा। चंद्रदेव पक्षी की तरह पिंजरे में बंद है, कल वो कुत्तों से फड़वा दिया जाएगा। बूढ़ा, उसकी आत्मा का तो नाश नहीं कर सकते। दृक्पाल, वाह वाह, 14,000 योद्धा मारकर ढेर कैसे लगा दिया। मैं जीता हूं, वे मर गए। क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मैं आत्मा को नष्ट कर सकता हूं? बूढ़ा, ये आप किस तरह जानते हैं कि वे मर गए? दृक्पाल, इसलिए कि वे दिखाई नहीं देते। इस पर एक बात यह है कि उन्हें कष्ट हुआ और मुझे राज्य मिला। बूढ़ा, ये भी आपको भ्रम हुआ है। आपने उन्हें कष्ट नहीं दिया, वरन अपने आप को कष्ट दिया है। दृक्पाल, मैं आपकी बात नहीं समझा। बूढ़ा, आपको समझने की इच्छा है? दृक्पाल, हां, समझने की इच्छा है। बूढ़ा, अच्छा तो आओ उस तालाब पर चलें। तालाब पर पहुंचकर बूढ़े ने कहा कि वस्त्र उतार कर इस तालाब में उतर जाओ। ज्यों ही मैं तुम्हारे सिर पर पानी डालने लगूं, तुम तालाब में गोता लगाना। राजा दृक्पाल ने वैसा ही किया। गोता लगाते ही उसने देखा कि मैं राजा दृक्पाल नहीं, कोई और हूं। पास एक सुंदर स्त्री लेटी हुई है। यद्यपि इस स्त्री को उसने पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसे वो अपनी रानी समझ रहा था। स्त्री, प्यारे प्राणपति, कल की थकान के कारण आपको सोते सोते देर हो गई है। मैंने आपको जगाया नहीं। अब आप उठिए, वस्त्र पहनकर दरबार में जाइए। राजे महाराजे आपकी राह देख रहे हैं। राजा दृक्पाल अपने को चंद्रदेव समझकर तुरंत उठकर दरबार में चला गया। वहां राजे महाराजे चंद्रदेव को देखकर अति प्रसन्न हुए और प्रणाम करके बोले, महाराज, हमको दृक्पाल बड़ा दुख दे रहा है। ये अपमान अब नहीं सहा जाता। आज्ञा दीजिए कि युद्ध की दुंदुभी बजाई जाए। चंद्रदेव बोला, नहीं, पहले दूत भेजकर दृक्पाल को समझाना उचित है। दूत भेजकर आप शिकार खेलने चल दिया और वहां जाकर जंगल से 2 सिंह मार लाया। फिर महल में जाकर उसने भोजन किया और रात्रि को रानी के साथ विहार करता रहा। अब इस प्रकार सदैव राजकाज करके शिकार करने जाता, रात्रि को महल में आकर रानी के साथ विहार करता। महीनों बीत गए, इतने में उसके दूत लौट आए, पर उनके नाक कान कटे हुए थे। राजा दृक्पाल ने कहलाया था कि दूतों की जो दुर्गति हुई है वही चंद्रदेव की भी होगी, अगर उसने सोना चांदी का कर न दिया। चंद्रदेव, वास्तव में दृक्पाल ने मंत्रियों को एकत्र करके आज्ञा दी कि चतुरंगनी सेना सजाकर युद्ध की तैयारी करो, मैं स्वयं संग्राम करूंगा। 8वें दिन चंद्रदेव और दृक्पाल में घोर संग्राम हुआ। चंद्रदेव अर्थात दृक्पाल पकड़ा गया
उसे भूख प्यास का इतना दुख न था जितना कि अपमान और अप्रतिष्ठा का। पिंजरे में बंद रहकर सदा अपने मित्रों और संबंधियों को बंधे हुए देखकर उसका मन बहुत दुखी होता। नित्य यही विचार करता कि शत्रु को किस प्रकार मारूं। यहां तक कि जब अपनी रानी के हाथ पांव बंधे देखे और ये जाना कि दृक्पाल के पास ले जा रहे हैं तो वो क्रोध से जल उठा। वो चाहता था कि पिंजरा तोड़कर बाहर निकल जाए, परंतु वो बेसुध होकर अंदर ही गिर पड़ा। इतने में वधिकों ने आकर उसकी मुश्कें कस लीं और उसे फांसी पर ले चले। चंद्रदेव रो रो कर कहने लगा, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। परंतु किसी ने न सुना। फांसी पर लटकने को ही था कि उसे ध्यान आया, ओहो, ये तो मेरा भ्रम है, मैं तो दृक्पाल हूं, ये तो स्वप्न है। वो जोर मारकर सिर बाहर निकालना ही चाहता था कि फिर सो गया और देखा कि मैं तो पशु बन गया हूं। अब वो पशु बनकर जंगल में चरने लगा। बच्चे उसका दूध पीने लगे। तब दृक्पाल ने समझा कि मैं हिरनी बन गया, परंतु इस अवस्था में बड़ा सुख मान रहा था। इतने में किसी शिकारी ने बच्चे को गोली मारी। बच्चा गिर पड़ा और एक भयानक मनुष्य ने आकर उसका सिर काट डाला। दृक्पाल ने भय से चौंक कर सिर बाहर निकाल दिया तो देखा कि बूढ़ा पास खड़ा है और वहां कुछ नहीं। दृक्पाल, ओहो, मैंने कितने साल पर्यंत कष्ट भोगा कि मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता। बूढ़ा, अभी तो आपने सिर डुबोया था, मेरा तो लोटा अभी खाली नहीं हुआ। आप कहते हैं कि चिरकाल तक आपने दुख भोगा। विचारो कि चंद्रदेव और जिन योद्धाओं और पशुओं को तुमने मारा है वे सब वास्तव में तुम ही हो। तुम ये समझ रहे हो कि आत्मा केवल तुम में ही है, परंतु मैंने तुम्हारा चोला बदलकर ये दिखला दिया है कि दूसरों को कष्ट देने से वास्तव में तुम अपने को ही कष्ट देते हो। आत्मा एक है और सर्वत्र व्याप्त है, उसी का एक अंश तुम में है। उस अंश को शुद्ध करना तुम्हारे वश में है। सबको अपनी आत्मा समझकर उनके साथ प्रेम करने से तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। दूसरों को दुख देकर निज आत्मा को पालन करने से तुम्हारी आत्मा भ्रष्ट हो जाएगी। आत्मा अविनाशी है, जो मर गए वे तुम्हें दिखाई नहीं देते, परंतु आत्मा नहीं मरती। तुम दूसरों को मारकर अपनी आयु बढ़ाना चाहते हो, यह असंभव है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती, ये देश काल से परे है। उससे भिन्न जो कुछ दिखाई देता है वो सब भ्रांति मात्र है। ये कहकर बूढ़ा अंतर्धान हो गया। अगले दिन दृक्पाल ने चंद्रदेव को छोड़ दिया और पुत्र को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंतःकरण का मलमैल दूर करके अब दृक्पाल साधु वेश में प्राणी मात्र को देश देश फिरकर ये उपदेश करता है कि दूसरों का अपकार करना स्वयं अपना अपकार करना है। अभी आप सुन रहे थे लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी दृक्पाल और चंद्रदेव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद ने।